प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने कक्षा 10 रसायन विज्ञान के 20वें प्रश्न को देखेंगे। पीछे तक का सारा प्रश्न मैंने अपने पिछले वीडियो में अवेलेबल करा करके आप लोगों को दे दिया है। आई होप सारे बच्चे मेहनत के साथ उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे और कर भी चुके होंगे। चलिए, आज आपका आखिरी क्वेश्चन इस लेसन का बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्या है? निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या है? संक्षारण है और विपरीत गंधिता है। संक्षारण बच्चों क्या होता है कि जब कोई धातु आर्द्रता अर्थात जब वायु में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह वायु जो है आर्द्रता कहलाती है। अर्थात जब कोई धातु आर्द्रता के संपर्क में आता है या नमी के संपर्क में आता है या किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो उसमें क्षय होना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया संक्षारण कहलाएगी। जैसे हम लोग देखे हैं, लोहा होता है, लोहे पे जब बच्चों पेंट उंट नहीं किया जाता है उसको वैसे नॉर्मल रूप से कहीं छोड़ दिया जाएगा, जमीन पर रख दिया जाएगा, या हम लोगों का जो खिड़की होता है वैसे लगा करके छोड़ दिया जाता है। अगर उस पर प्राइमर या पेंट नहीं लगाया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपरी परत पे भूरे भूरे रंग का क्षय होना शुरू हो जाता है। उसी को करोजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ने लगता है जब यह आर्द्रता के संपर्क में आता है तो, अर्थात वह उसका करोजन है, संक्षारण है। हम लोग सोना देखे होंगे, कापर देखे होंगे, उसके ऊपर हरे रंग का परत चढ़ना शुरू हो जाता है, वह उसका करोजन होता है, संक्षारण होता है। तो संक्षारण क्रिया क्या है? सारे बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जब कोई धातु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके बाहरी परत क्षय होने शुरू हो जाते हैं। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे के ऊपर भूरे रंग का जंग लगना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना, तांबा तथा सोने के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ना, ये सभी संक्षारण कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट बच्चों आपका है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है इसको हम लोग जाते हैं। देखिए, विकृत गंधिता क्या है? जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब बच्चों वायु से क्रिया करता है अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसमें विकृत गंध उत्पन्न हो जाती है, अर्थात एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जिससे हमारा भोजन खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह खाद्य पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं, अर्थात उसमें एक अजीब प्रकार से गंध आने लगती है, अर्थात हमारा भोजन जो है बिगड़ जाता है, खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता को दूर करने के लिए भोज्य पदार्थों को अर्थात तेल या वसायुक्त भोज्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील गैस होता है, अर्थात लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ऑक्सीजन गैस के संपर्क में भोजन आने से उसमें विकृत गंध उत्पन्न हो जाती है। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चिप्स के थैले में ऑक्सीजन गैस को निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिसके कारण वह चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। चलिए, दोनों को कैसे लिखेंगे इसे देख लेते हैं। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। विकृत गंधिता क्या होता है? तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके, किससे बच्चों? वायु से क्रिया करके अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंध उत्पन्न करते हैं, अर्थात एक
अजीब प्रकार से गंध उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करना, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर देना, जिसके कारण वह चिप्स लंबे समय तक जैसे तैसे बना रहे, सुरक्षित बना रहे, वह इसमें न करे, बिगड़े न, कि हम लोग इसे आने वाले समय तक भी यूज कर ले। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको कंप्लीट तैयार कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। पहले लेसन का मैंने पूरी तरह से आज पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दिया, आप लोगों को दे दिया। सारे बच्चे इसे कहीं एक जगह कॉपी पे नोट कर लेंगे और उससे एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। अब सेकेंड लेसन का अपने हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी लेसन का टॉपिक है सब जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा बच्चों, हम लोगों का जो आगे का टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वह समय मैं यहाँ ऑनलाइन वीडियो में कवर कर ले रहा हूँ, तो समय बच जाएगा, तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना जो है शुरू करेंगे। आई होप सारे बच्चे मेहनत के साथ अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए।